नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। निकाय चुनाव का नतीजा आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम को विलेन बताया। ईवीएम से चुनाव कराने पर सवाल उठाए हैं और बैलेट पेपर से चुनाव के नतीजे कैसे जिला पंचायतों में उनके हक में रहे हैं, इसके डेटा भी दिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव साहब। उनका यह तर्क है कि अमेरिका जैसे एडवांस राष्ट्र ने भी इसे खारिज किया, ईवीएम से चुनाव को नकारा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईवीएम के खिलाफ हैं, तो फिर भारत में इस पर ही चुनाव से जिद क्यों होती है, इस पर सवाल उनका है। ये दफा बीजेपी ने कहा है कि ईवीएम राग पुराना हो गया है। कांग्रेस को कोई नया बहाना तलाशना चाहिए, कोई नया तर्क इस पर देना चाहिए, लेकिन ना तो पार्टियां जो ईवीएम पर विरोध करती हैं उनके पास कोई नया सबूत है, ना ही कोई नया चैलेंज है। तो वाकई बार बार ईवीएम पर सवाल उठाना क्या सही है? क्या ये एक बहाना है? क्या जिन डेटा को कांग्रेस ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रखा है उस आधार पर कह सकते हैं कि वाकई बीजेपी को ईवीएम का सहारा है? चलिए, दोनों पक्षों के नेताओं को हम इस पर सुनने वाले हैं। दोनों पक्षों के कद्दावर नेता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। एक तरफ आप केदार गुप्ता जी को देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का इस पर पक्ष रखने वाले हैं, और जेपी श्रीवास्तव साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। उनको भी नमस्कार मेरा। उनसे भी हम सवाल जवाब इस विषय पर करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसका डिटेल भी आपको देंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। (2023) में विधानसभा, फिर 2024 में लोकसभा और अब 2025 में निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम से चुनाव कराने पर सवाल उठाए। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने हार पर प्रतिक्रिया में दोहराया कि ईवीएम मशीन है जिसे हैक किया जा सकता है। सिंहदेव ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रंप भी ईवीएम के खिलाफ हैं। दुनिया का कोई भी देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करता। कांग्रेस की शंका पर भाजपा ने फिर पलटवार किया। नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने कांग्रेस से पूछा कि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या झारखंड, जहां कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों की सरकार बनी है, क्या कांग्रेस वहां भी उस पर सवाल उठाएगी? बीजेपी नेताओं ने तंज कसा कि अब ये मुद्दा पुराना और बेमतलब हो चुका है। कांग्रेस को कोई नया बहाना ढूंढना चाहिए। ईवीएम पे मैं खुद विश्वास नहीं करता, इस चुनाव की बात नहीं कर रहा। मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि ईवीएम से चुनाव कराए जाए। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भी कह रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। ईवीएम को प्रभावित किया जा सकता है, उसमें लोगों के दिमाग में एक शंका बैठ गई है। पंजाब के अंदर में कैसे सरकार बना ली है, जम्मू कश्मीर के अंदर में कैसे सरकार बना ली है, कर्नाटक के अंदर में कैसे सरकार बना ली है आपने। वाकई ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी दल ने ईवीएम पर सवाल उठाए हों। सच ये है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ईवीएम का विरोध करते आए हैं, पर ईवीएम क्यों नहीं? इसमें कैसे गड़बड़ी की जा सकती है? कैसे इससे नतीजे प्रभावित किए जा सकते हैं? इसका कोई भी ठोस जवाब या सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया। दुनिया के कई देशों ने ईवीएम को खारिज कर बैलेट को चुनाव के लिए चुना, ये सही है, लेकिन क्या केवल इसी आधार पर देश में इसे चुनाव के लिए बैन कर देना उचित होगा? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और एक तरफ तो जहां पूर्व डिप्टी सीएम ने यह कहा कि ईवीएम से चुनाव तो ट्रंप भी पसंद नहीं करते और उसमें छिड़कानी हो सकती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आप देखिए। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में जीत का जो दावा किया वो झूठा है, जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं। कांग्रेस ने सभी जिलों के आंकड़े जारी भी कर दिए और जिला पंचायत के पहले चरण में जारी परिणामों में 78 कांग्रेस समर्थित जीतने का दावा किया और 66 स्थानों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की चुनाव में जीत की बात बताई। 600 से अधिक कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्य जीते हैं, जबकि भाजपा समर्थित केवल 300 जनपद सदस्य चुने गए, आधे। कांग्रेस की बीजेपी को ये चुनौती है कि अगर बीजेपी कहती है कि उसे जनपद में जीत मिली है तो फिर अपनी तरफ से एक लिस्ट जारी करें, नाम बताएं। बैलेट से चुनाव हुए तो नतीजे सही आए हैं, कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आए हैं। ईवीएम से अगर यही चुनाव करवाए जाएं तो फिर से हम पिछड़ जाएंगे, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। सुनिए।
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि उसकी सरकार के खिलाफ प्रदेश में वातावरण है। उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए ईवीएम से उन्होंने चुनाव करवाया। उसका परिणाम सामने है। भारतीय जनता पार्टी जो नगरीय निकाय चुनाव जीती है वो पूरी तरीके से बेईमानी जीती है। पंचायत के जो चुनाव सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो बता रहे हैं यदि वास्तव में ऐसा था तो शहरी क्षेत्र में आप जीत गए, ग्रामीण क्षेत्र में आपसे बढ़त कांग्रेस कैसे बढ़ा के लिए पहले चरण में तो यही हो रहा है। बिना देर किए सीधे डिबेट की शुरुआत करते हैं। केदार गुप्ता जी, अपनी बात रखिएगा इस बात पर। कांग्रेस कह रही है, एक तरफ तो टी एस सिंहदेव साहब हैं जिन्होंने ईवीएम को लेकर बात बताई है, दूसरी तरफ कह रही है कांग्रेस के पंचायत चुनाव के नतीजे देखिए बताते हैं कि बैलेट से आप लोग हार जाते हैं, इसीलिए बैलेट को आप आगे नहीं आने दे रहे हैं और ईवीएम का सहारा लेकर जीत रहे हैं। देखिए पुनीत जी, मराठी में एक बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी कहावत है, नाय नाय म्हणते आणि सूट सूट घेते। यांची कोई पार्टी आहे तो कांग्रेस, मतलब आप नहीं करते हैं और जब उनका अवसर आता है तो सटासट लेते हैं, सटासट खाते हैं। ये अवसर है, जैसे कि माननीय अभी सुनील सोनी जी जो कह रहे थे कि कर्नाटक में आपकी सरकार आई, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार आई, झारखंड में सरकार आई। खाली इतना ही नहीं, 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ईवीएम से बनी, 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार फिर से कांग्रेस की ईवीएम से बनी। तब कहाँ थे टी.एस. सिंहदेव जी और ये सुशील आनंद शुक्ला जी क्या कर रहे थे? सुशील आनंद जी तो खैर छत्तीसगढ़ के हैं, तो ये बता दें कि 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और एक तरफा कांग्रेस को जीत मिली, तब कहाँ था ईवीएम का सवाल? उसके बाद 2019 में फिर नगरीय निकाय में उन्होंने कब्जा किया, रायपुर नगर निगम भी वो जीते, उस समय कहाँ थे वो? तो निश्चित रूप से लोगों को बरगलाने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए जो षड्यंत्र कांग्रेस करती है, जो संविधान की किताब लेकर घूमती है, वही संविधान का अपमान करती है। संविधान ने चुनाव आयोग को सारी शक्तियां दिया है और ये संविधान की किताब लेकर चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक षड्यंत्रकारी राजनीतिक पार्टी है जिसके तरफ से लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया है और कांग्रेस अलग थलग खड़ी है। क्योंकि आप देखिए, मैं मान लेता, या कुलदीप जुनेजा जी कहते हैं मुझे दीपक बैज रहेंगे तो मैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय नहीं जाऊंगा, टी.एस. सिंहदेव जी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए आता है तो भगत सिंह, अमरजीत भगत और सारे पूर्व मंत्री दिल्ली दौड़ जाते हैं कि इनको नहीं। तो इनकी पार्टी में इतनी खटास है, इन्होंने अपने व्यक्तिगत दायरे को बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी को इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, कांग्रेस पार्टी को किनारे कर दिया। खाली ये नेता अपने नाम से आगे अपने आप को बढ़ाने लग गए। तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत लोग कांग्रेस पार्टी में हावी हुए और पार्टी को दरकिनार कर दिया, इसलिए इनकी ये हार है। मैं फिर से कहूंगा, चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से ईवीएम से जो चुनाव करा रहे हैं वो सामने है। दाएं नाएं करते यानी सूट सूट घेते, यह बंद करना पड़ेगा, लोगों को समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, आपने कहावत से शुरू करके सारी बातें रख दी, लेकिन यहाँ जेपी श्रीवास्तव साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। श्रीवास्तव जी, कोई तर्क या कोई सबूत रखने की बात जब ईवीएम को लेकर आती है तो कोई भी इसे सिद्ध नहीं कर पाया। अब बीजेपी कह रही कि आप लोग कोई नया बहाना खोजिए, ये बहाना पुराना हो गया। एक डेटा जो आपने दिए हैं, इसके पहले भी तो डेटा हैं, इसके पहले 3 चुनाव के डेटा हैं, उनको कैसे खारिज कर सकते हैं? और जहां जीते हैं वहां क्या आप हार मानेंगे फिर, क्योंकि वो तो ईवीएम से आए नतीजे थे? देखिए पुनीत जी, संसद, विधानसभा और नगर सरकार ये सब प्रजातंत्र के मंदिर हैं। यहाँ जो सदस्य जाते हैं उनको मतदाता अपना विश्वास मत के रूप में देती है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि ईवीएम से खराब हुआ या अच्छा हुआ, प्रश्न इस बात का है कि जब प्रजातंत्र में बहुत सारे लोग इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर रहे और सरकार चलती है तो उनके विश्वास पर क्यों ठेस लगाई जा रही है? यदि आज सर्वे करवा लिया जाए पूरे भारत में तो आपको 75% लोग यही कहेंगे कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से किया जाए। तो 75% लोगों की भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है? प्रश्न इस बात का नहीं है। और जो एक बात जोड़ देते हैं कि पहले 18 में क्यों बनी, तो ये कोई बात नहीं है। यदि चोर ने एक ही जगह चोरी क्यों की, दूसरी जगह क्यों नहीं की? भाई ये गड़बड़ी करने के लिए ऐसा थोड़ी कि सार्वभौमिक गड़बड़ी, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, कहाँ हैक करना है कहाँ हैक नहीं करना है। और दूसरी बात, जब विश्व के अनेक लोगों ने इसको, अनेक देशों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है,
अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो आखिर आप क्यों परेशान हैं? दूसरी बात, एक छोटा सा होता है कि अभी अभी के चुनाव में मतदाता वही है, क्षेत्र छत्तीसगढ़ ही है, जिले वही हैं, और आपके ये नगरीय निकाय में भाजपा आगे हो जाते हैं, और जब ग्रामीण क्षेत्र आता है तो फिर कांग्रेस आगे आ जाती है। ऐसा क्या है? अब आप क्या प्रमाण चाहते हैं इससे ज्यादा कि 7 दिन के अंदर ऐसा कौन सा जादू की छड़ी चल गई कि कांग्रेस का बहुमत आने लगा और 7 दिन पहले भाजपा का बहुमत आ रहा था? अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? जी, ईवीएम के ऊपर बहस कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने फिर आरोप लगाया कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीतती आई है और उनकी हार होती है। ताजा आंकड़े उन्होंने कुछ पेश किए। श्रीवास्तव जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, बहुत जल्दी से बताइएगा कि पहले जो तथ्य आपने रखे थे या जितने चैलेंजेस मिले थे उनमें आप कोई फैक्ट रख नहीं पाते हैं, आप माने कोई भी विपक्षी, और इन मंचों के ऊपर आप ये बात रखते हैं जब आपकी हार होती। देखिए, हार जीत परिणाम बाद में आए। ईवीएम के बारे में यह चर्चा पहले से थी। और दूसरी बात, ईवीएम में गड़बड़ी होना अलग बिंदु है और ईवीएम के प्रति विश्वास होना अलग चीज है। सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद, ये सब जनता के विश्वास के प्रतीक होते हैं, और उनके प्रतीकों के बनने में जनता का विश्वास नहीं है तो आखिर एक पक्ष आप कह रहे हैं कि सबूत दीजिए। उन्हें आरोप आप पर लगते हैं कि जनता के बीच में अविश्वास का बीज आप लोग बोते हैं, जबकि बिखराव के, हार के कई और कारण होते हैं। ये आरोप आप पर भी लगते हैं। जनता के बीच में से आवाज नहीं आ रही, ये आवाज आ रही है पार्टियों और खासतौर पर विपक्षी दलों के बीच। नहीं, कब से ऐसा सर्वे हुआ है कि जनता की बात नहीं आई? और वो जो कांग्रेस कार्यकर्ता के अलावा भी जो लोग हैं, जी, तभी मैंने पूछा कि क्या सर्वे से अब तय होगा कि आयोग कैसे और किस आधार पर चुनाव कराएगा। केदार जी, वैसे आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, केदार जी कहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी संविधान पर और चुनाव आयोग पर राष्ट्र धर्म का पालन करती है और सौगंध खाकर इस बात का पालन करती है। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, हम सब ने मिलकर 400 पार का नारा दिया था, और वो 400 पार का नारा हम पहुंच नहीं पाए, हम बहुत पीछे रह गए। तो क्या ईवीएम हैक नहीं कर सकते थे? अगर ये कह रहे हैं हैक होती है तो इसका जवाब है इनके पास। हम झारखंड में लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, पर विधानसभा में उसी ईवीएम से हम झारखंड में चुनाव हारते हैं। मैं झारखंड के लोकसभा चुनाव में था, विधानसभा चुनाव में था। आखिर ये पाक साफ है, बिल्कुल साफ है, परंतु कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता पाती कि 2.5 साल का बंटवारा वो क्यों नहीं कर पाई टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल में। आज दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष और कुलदीप जुनेजा जी बोलते हैं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। श्रीवास्तव जी, उत्तर दीजिएगा। अंदर फूट है, मैं विषय डेविएट करूंगा, बस इसी विषय पर रहूंगा जो उन्होंने कहा। प्रदेश को 5 साल लूटा और उसके बाद आप कहते हैं ईवीएम पे भरोसा नहीं है। अगर कोई हैक करेगा तो अपने 400 पार का नारा पूरा क्यों नहीं कर पाए? ईवीएम 100%। अगर कोई हैक करेगा तो कुछ प्रदेशों में वो आपकी विजय क्यों होने देंगे? टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल की बात करने वाले लोग, हम अपनी हार स्वीकार है ना, हमारे नारे की हार कहना है कि ये जो हमारे यहाँ फूट की बात करते हैं, ये भी तो देखें। जवाब है आपके पास। माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी का क्या शायरी थी? विषय पर रहिएगा, विषय पर रहिएगा। मेरा सीधा सवाल है श्रीवास्तव जी कि आपने कहा कि अगर बीजेपी को इसका लाभ होता है, तो उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा, 400 पार के टारगेट को पूरा क्यों नहीं करेंगे अपने सबसे बड़े नेता को ईवीएम के द्वारा? एक दूसरा, जहां आप जीत जाएंगे वहां पर फिर आप इसका विरोध क्यों नहीं करते कि रिजल्ट हम नहीं मानते? जी हाँ, सरकार सूट घेते हैं, सूट नया करते हैं। ईवीएम ईवीएम का सब जगह के लिए विरोध है। ये कभी नहीं हुआ कि ईवीएम का विरोध चुनाव के पहले से है। और दूसरी बात, ये इस बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं कि इनको बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में दिक्कत क्या है? एक बात आप भी रख दीजिए, अंतिम फिर डिबेट खत्म करेंगे। केदार जी, उन्होंने कहा बैलेट से चुनाव करवा लिए पंचायत में और आपको चैलेंज दिया है कि आप लोग डेटा एक लिस्ट देंगे आप लोग लिस्ट बताएंगे, आपने झूठ बोला है, आरोप लगाया है। अरे 100% पंचायत में भाजपा ही जीती है, भाजपा के समर्थित लोग जीते हैं। ये खाली गुमनामी में जीने वाले लोग हैं, ये झूठ बोल के। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार किया जाएगा। क्षमा मांगता हूं आप दोनों से, वक्त लिमिटेड है।
आप दोनों के तर्क जो हमने सुने हैं, जनता के ऊपर हर बार की तरह हमको निर्णय छोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक चैलेंज दिया बीजेपी को कि आप पंचायत के नतीजे जारी करें। एक चैलेंज कांग्रेस के पास में भी कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो क्या वे सामने लाएंगे। फिलहाल आप दोनों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।